नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि के पहले दिन माता शीतला के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। पहली नवरात्रि पर दुर्गा माता के स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि पहली नवरात्रि पर मां का व्रत करने और दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुग्राम शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां नवरात्रि की शुरुआत हुई तो वहीं नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम, अंबाला और पुंडरी की तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां आपको बता दें कि ये नवरात्र का पहला दिन है और हम माता शीतला के दरबार में खड़े हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन कराऊं मां शीतला का। देखिए किस तरह से दरबार सजा हुआ है और इन 9 दिनों का जो पावन त्योहार है, पावन व्रत है और पर्व है, इसकी शुरुआत आज हुई है। और देखिए प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री के रूप में हम पूजते हैं और आज दिन भी सोमवार है। दरअसल जब शैलपुत्री माता राजा हिमालय के यहाँ जन्म ली थी और इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रहा। शैल मतलब हिमालय होता है। और देखिए मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, रात से ही, चाहे वो राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, तमाम जो भक्त हैं, जो भीड़ है वो मंदिर में है। और मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और अंदर देखिए किस तरह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से पहुंचे हैं और बाहर तक सारे लोग और सारी व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार और माता का दर्शन जरा पास से कराइए कि जो भक्त देख रहे हैं वो जरा भक्त देखें कि मां का दरबार किस तरह से सजा है। और मां को चूंकि ये बड़ा महत्व माना जाता है और पावन महीना है और पावन ये त्योहार है और व्रत है, जरा दूर से अगर देख सके माता का तो ये देखिए माता को आप भी नमस्ते कीजिए। जो भी भक्त आज ये व्रत रख रहे हैं या घट स्थापना आज करेंगे और 9 दिनों तक व्रत रखेंगे तो ऐसे मां का दर्शन उनके लिए काफी पावन माना जाता है। और देखिए वीवीआईपी जो गेट है, ये मैं गेट भी दिखाऊं कि इस गेट को भी खोल दिया गया है भीड़ को देखते हुए। यानी पहले वीवीआईपी गेट था और इस गेट को भी खोला गया है और अंदर आप जो वीवीआईपी दर्शन के लिए जो लोग आते हैं सबके लिए खोला गया है और तमाम जो लोग हैं वो इसे खोला गया है। कुछ लोग भी हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम खेतड़ी से। कितना महत्व मानते हैं और इस पावन शारदीय नवरात्र में? सर माता का तो महत्व हर जगह है, हर जगह विराजमान है माता का महत्व सब जगह है। और इस शक्तिपीठ में आता है सर। बिल्कुल, शक्ति 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ है ये, तो इसका नवरात्र में बहुत ज्यादा महत्व है। जी बिल्कुल। और आप व्रत करती हैं? नहीं, मैं व्रत तो नहीं करती, पर बच्चे को अच्छा धोख लगवाने के लिए आई हूँ यहाँ। धोख लगवाने के लिए आए? बच्चों की जांच वगैरह जो है बहुत ज्यादा लगती है। देखिए जितने शक्तिपीठ हैं उन तमाम शक्तिपीठों में से एक है मां शीतला का दरबार और दूर दूर से जो भक्त हैं वो आते हैं। सुरक्षा की बात कर लेते हैं, अमूमन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन आते हैं। यानी ये 9 दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और लोग आते हैं। सुशील सिंह, हर खबर। तो आज का दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, गुरुग्राम, अंबाला, झज्जर और पुंडरी की 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही। तो आज नवरात्रि के पहला दिन है और आज का दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। ऐसे में मंदिरों में भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं भारी भीड़ मंदिरों में बनी हुई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर भारी पुलिस बल मंदिरों में तैनात किया गया है ताकि
सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे। और तो वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम, अंबाला, झज्जर और पुंडरी की, जहां नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वही लोग पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि 9 दिन तक ये व्रत रखा जाएगा। तो वहीं आज व्रत का पहला दिन है और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। ऐसे में भारी संख्या में लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? वो नहीं दिख रहा। अब जो है नवरात्रि है और पहला नवरात्रा है, उसको लेकर लोगों के कुछ तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पहले दिन भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां मंदिरों में भारी संख्या में भक्त मौजूद हैं। तो वहीं पुलिस बल भी मंदिरों में तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मंदिरों में जो है पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। फतेहपुर गांव में मां मनसा देवी मंदिर में हर नवरात्रों पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। इस मंदिर में भारत के हर कोने से लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी देवेंद्र ने बताया कि ये मंदिर 311 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में लोगों की भारी आस्था है। पुंडरी के आसपास के गाँव में इस मंदिर में स्थापित मां मनसा देवी कुलदेवी के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मां मनसा देवी मंदिर में सप्तमी और अष्टमी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो पुंडरी से खबर आपको बता दें, जहां नवरात्रि मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि मां मनसा देवी का यह मंदिर 311 साल पुराना है और जहां देश के हर कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुंडरी के आसपास के गांव मां मनसा को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं और ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। तो पुंडरी से खबर आपको बता दें, जहां मां मनसा देवी के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं नवरात्रि के पहले दिन लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज से शरद नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर माता के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबाला के कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई है। बता दें कि आज माता शैलपुत्री का नवरात्रा है और इसके चलते भक्त श्रद्धा से मंदिर में आ रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो वहीं मंदिर के पुजारी ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि माता शैलपुत्री जानकारी दी। तो वहीं नवरात्रि के पहले दिन बेरी में माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तो हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है?
जी, ये एक टूलिप सोसाइटी है जहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है, और कोरोना काल में ऐसा वक्त भी आया था कि जो मंदिर खाली रहते थे उसको मंदिर को मस्जिद रखते हुए यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सोसाइटी के प्रधान है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्य के जो लोग रहते हैं वो खुशी मनाते हैं, और नवरात्रों का जो है त्योहार वो है लगातार 9 माताएं हैं उनको मनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और काफी बड़ा मंदिर है। आप बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और ये मंदिर बनाया गया है, नवरात्रे हैं, कैसे मानते हैं? 600 फैमिली रहती है, ऑल ओवर इंडिया के लोग रहते हैं, वर्ल्ड के लोग रहते हैं, तो जुड़ी रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से हर दिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल जो मंदिर है, जैसे यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं और देश विदेश के लोग रहते हैं, और मंदिर को पूर्ण तरीके से सजाया जाता है। और नवरात्रे है, पूरा नवरात्रे यहाँ पर पूजा पाठ चलेगी, सभी लोगों को यहाँ पर हर तरह की सुविधा देने का प्रयास रहता है। जी। साथ ही साथ लाजपत आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है 9 दिन का व्रत यहाँ पर रखा जाता है, तो मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से सुरक्षा का ध्यान वहां पर रखा जा रहा है? हेलो। तो शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और ऐसे में मंदिरों में भी भक्तों की भारी संख्या वहां पर देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिर में जुटे हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि खास तौर पर आज जो है मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है, और ऐसे में खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के बाद कन्या पूजन किया जाता है, और ऐसे में आज नवरात्रि के पहले दिन भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों पर है। साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रूपए के अलावा 2,000 रूपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा।
जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फतेहाबाद में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। जहां बारिश से ज्वार, बाजरा, नरमा, मूंगफली फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धान की फसल जमीन पर लेट गई है। तो वहीं डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि जनता परेशान न हो। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो रही है और ऐसे में डीसी ने भी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जल भराव की स्थिति से जल्द निपटा जाए, जल निकासी की जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करीना पहुंचे। इस दौरान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरह में शहीद करण सिंह को डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है कि करण सिंह कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हादसे में शहीद हो गए। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋणी रहेगा और परिवार को इस कष्ट की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के अनुरूप करण सिंह कमांडो के परिजन प्रस्ताव लेकर भेजे। अगर केंद्र सरकार की नौकरी नहीं चाहते हैं तो फिर प्रदेश सरकार उनको नौकरी देने का प्रावधान करेगी। तो करीना से युवा साथी इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आज हमारे बीच में नहीं है। उस योद्धा करण सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी करी है, सांत्वना भी दी है और क्योंकि ये युवा साथी ही मोटिवेशन है देश की सुरक्षा रक्षा के अंदर। जो भी होगा आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर झज्जर से आ रही है, जहां नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता। इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। महाभारत काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। पांडव पुत्र भीम ने झज्जर माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंचे। तो वहीं इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। महाभारत काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। पांडव पुत्र भीम ने माता की प्रतिमा की स्थापना की थी और जिसके बाद से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचे। तो माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर। महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास। पुत्र भीम ने की थी स्थापना। तो झज्जर से बड़ी खबर। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता। इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। महाभारत काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। पांडव पुत्र भीम ने माता की प्रतिमा का किया की स्थापना।
4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुरुग्राम, अंबाला, झज्जर और पुंडरी की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है और ऐसे में भक्त जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो माता शैलपुत्री को समर्पित है। पानीपत जिले के उगराखेड़ी गांव में 12 गांव की पंचायत हुई। पंचायत में पानीपत के गैंगस्टर मनोज बाबा के अवैध निर्माण पर प्रशासनिक कार्रवाई पर चर्चा की गई। प्रशासन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि ये कार्रवाई टारगेटेड थी। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि पानीपत में मनोज बाबा के नाम पर जो कार्रवाई की गई है उससे मनोज का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टी मनोज के भाई जगपाल और दिलबाग की है। पंचायत ने ये भी कहा कि अगर इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी तो पहले नोटिस देना चाहिए था। तो वही प्रशासन ने भी कहा कि अचानक की गई कार्रवाई से दोनों भाइयों का रोजगार ठप हो गया है। पंचायत ने इस मामले में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एमपी संजय भाटिया से मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाएगी। में फैसला लिया गया कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एसपीडीसी से मिलेगी और आगामी कार्रवाई उसके बाद होगी जो होगी सर। ये कार्रवाई गलत करी गई जी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम जमीन है वो तो अलग है और ये इसके बड़े भाई की जो जमीन है ना उस पर जो तोड़फोड़ करी गई उस पर करी गई। ये हमारे हिसाब से गलत हुआ। कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गाँव की 36 बिरादरी ने गाँव गुवांडे की जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गाँव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। सोनीपत में निहारिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि एनएसएस में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसके बाद परिजनों ने निहारिका का स्वागत किया और अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। तो वहीं निहारिका ने कहा कि भविष्य में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। सोनीपत से ये खबर आपको बताने जहाँ राष्ट्रपति ने निहारिका को सम्मानित किया, तो वहीं जिसके बाद परिवार में भी खुशी का माहौल है। और मेरे को खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है। मैंने इतनी सेवा कर और मैं इसी प्रकार से आगे सेवा करना चाहूंगी ताकि ऐसी खुशी मेरे घर में दोबारा आती है। बहुत खुशी है, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमें हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीएड कर रही है और सोशल सर्विस में इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लगी रहेगी, अभी भी ये गई आगे इसका आईपीएस बनने का सपना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।